आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर दिया गया है जो कि एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंबाइंड मोशन कर रहा है, यानी जनरल मोशन कर रहा है। वो पार्टली रोलिंग भी कर रहा है, पार्टली स्लाइडिंग भी। ठीक है, तो हमें इस मोशन के बारे में इन चार ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पहला है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर इज कंजर्व्ड। सेकंड है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कंजर्व्ड। थर्ड ऑप्शन है ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब देखोगे इस क्वेश्चन में सपोज ये वेलोसिटी v से इधर जा रहा था एट द इंस्टेंट और कुछ ओमेगा था इसका। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी आप कैसे डिटरमाइन करोगे? तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो इसका वेलोसिटी ओमेगा आर इधर दिखेगा और इसमें फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप ग्राउंड रिस्पेक्ट में ऐड कर दोगे तो ये नेट वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब अगर स्लिपिंग है, सपोज v ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो नेट वेलोसिटी हमारे इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी फॉरवर्ड स्लिप हो रहा होगा और अब हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो फ्रिक्शन हमारा इधर एक्ट करने लगेगा, तो वो वेलोसिटी को कम करेगा, ओमेगा को बढ़ाएगा जब तक कि v इक्वल टू ओमेगा आर ना हो जाए। ठीक है, तो तब तक जब तक ये वो प्योर रोलिंग नहीं हो रही है तब तक क्या होगा, ये फ्रिक्शन जो है हमारा वो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क कैसे लिखेंगे, एफ डी एक्स। अब फ्रिक्शन इधर लग रहा है और इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी v माइनस ओमेगा इधर है। ठीक है, तो एफ डॉट v माइनस ओमेगा आर डी टी, ये हमारा डी एक्स टर्म हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप देखोगे कि ये नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है। ठीक है, ये अगर नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या है, जब अगर स्लिपिंग हो रही है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर वर्क डन ज़ीरो नहीं और फ्रिक्शन डिसिपेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी वो कंजर्व नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, आप देख सकते हो वेलोसिटी भी कम हो रही है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रह रही क्योंकि सेम लेवल पे सेंटर ऑफ मास है, और काइनेटिक एनर्जी टोटल हमारी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। अब ये काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज फ्रिक्शन के वर्क डन के कारण आ रहा है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहती है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। रोटेशन काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड, ये भी गलत है क्योंकि अगर आप देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पे तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा। अगर फ्रिक्शन का टॉर्क आ गया इसका मतलब क्या कि फ्रिक्शन यहाँ पे वर्क कर रहा है। इनफैक्ट अब रोटेशनल वर्क कैसे कर रहा होगा, अब देखो ओमेगा जो है उसने डिक्रीज कर दी, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमारा पहले था, अब ओमेगा कुछ यहाँ पे ओमेगा इंक्रीज हो गया था, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया था, तो ओमेगा अगर इंक्रीज हो गया तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी अंटिल प्योर रोलिंग ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो आई ओमेगा स्क्वायर भी इंक्रीज होगा, यानी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कंजर्व्ड। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ले लिया। अब इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो फ्रिक्शन का कोई टॉर्क नहीं आएगा क्योंकि फ्रिक्शन जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रहा है, और टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। फ्रिक्शन की वैल्यू तो है कुछ, पर आर जो है वो ज़ीरो होगा क्योंकि एक्सिस से ही पास हो रहा है, तो एक्सिस से कोई डिस्टेंस नहीं है परपेंडिकुलर, तो ये ज़ीरो हो गया हमारा। अब बात करते हैं एम जी और नॉर्मल की, जो बचे दो फोर्सेज हैं। एम जी हमारा यहाँ लग रहा होगा और एम जी की लाइन ऑफ एक्शन पे ही नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो एन इज इक्वल टू एम जी भी है, तो अगर आप एन का टॉर्क लिखोगे तो क्या लिखोगे, एन इंटू दिस डिस्टेंस एक्स, और इसका टॉर्क जो देखोगे तो
आपको आर का डायरेक्शन यहाँ पे ये आर क्रॉस एफ करेंगे, यानी आर को इधर मूव कराएंगे तो कर्ल फिंगर करेंगे, थंब हमारा पॉजिटिव के की तरफ आएगा, ठीक है। अब एम जी का देख लो, तो एम जी का भी डिस्टेंस एक्स है और आर का डायरेक्शन यहाँ पे ये है, आर को एम जी की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन निगेटिव के की तरफ आएगा, तो एम जी एक्स माइनस के, तो एन एक्स इज इक्वल टू एम जी एक्स होगा क्योंकि एन इज इक्वल टू एम जी है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसके बाद कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। अगर टॉर्क ज़ीरो है इसका मतलब क्या कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व होगा, तो ऑप्शन बी सही है।